हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। आज हम हर्बेरियम एंड बोटानिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। और हर्बेरियम क्या है? एक ड्राइड प्लांट जो शीट पर जिसे हम ड्राई करके लगाते हैं और उसको पर्टिकुलर स्पेस से कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके और उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसे एक शीट पर लगाते हैं और उसमें उसके लेबल, उनके साइंटिफिक नेम और जहाँ से उसे कलेक्ट किया है प्लांट्स की इंफॉर्मेशन उस पर रहती है। और इसमें जो इस तरह के कुछ हर्बेरियम जो मेन है रॉयल गार्डन ऑफ केव गार्डन लंदन में, और ये सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है और यहाँ पे करीब 60 लाख्स प्लांट्स यहाँ पर हैं। और इसके अलावा इंडिया में हर्बेरियम इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता और कोयम्बटूर तमिलनाडु में एंड चेन्नई में प्रेसिडेंसी एंड तमिलनाडु में रैपिना। ये कुछ हर्बेरियम इम्पॉर्टेंट या कुछ मुख्य हर्बेरियम है। और इनका इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये एक ऐसे कहीं किसी रीजन का एक जगह पर कलेक्शन फ्लोरा का और कहीं से भी कलेक्ट किया हुआ उनकी इंफॉर्मेशन किसी एक सोर्स है, और साथ में ही इसमें कहीं पे भी इसको ले जाया जा सकता है और रिसर्च के लिए रिपीट किया जा सकता है। और यहाँ पर ये साइंटिफिक मटेरियल है सिस्टमेटिक एंड इकोलॉजिकल बॉटनी के लिए। और इनको किस तरह से इनमें इनके इक्विपमेंट्स क्या हैं जिसके थ्रू हम जैसे कि उपकरण इक्विपमेंट्स, ये खुरपी जिससे कि प्लांट्स को खोद के निकाला जाता है, और कैंची जिससे सीजर जिससे प्लांट्स को किसी पार्ट को कट करके उसमें के लिए यूज़ किया जाता है, और फील्ड नोट जिसमें इनकी इंफॉर्मेशन फील्ड की, और वैसिकुलम एक स्पेसियस पार्ट है जिसके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है, और एक प्रेस जिसके थ्रू उसको दबा के प्रेस करके उसको समतल करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये इसके उपकरण हैं। और जो जनरली जो फील्ड बुक के थ्रू यूज़ करते हैं हम, उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी हैबिटेट्स और किस आवास पे कहाँ से ये ले रहे हैं, और उसकी हैबिट वहाँ का किस तरह की प्रकृति है, और वो कितने उसमें क्वांटिटी में वहाँ पर लग रहा है एविडेंस उसकी, और उसका कलर फ्लावर का, और उसकी जहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं उनकी उस समय की डेट, और उसके बोटानिकल नेम और जनरल नेम, ये हम उस नोटबुक में करते हैं। और वैसिकुलम एक 40 से 65 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का ये डिब्बा होता है, और इसके सिरे गोल होते हैं जो प्लांट्स को रखने के काम आता है। और पादर प्रेस है 45 इंटू 30 सेंटीमीटर की प्लाईवुड तार की होती है, और ये 2 टुकड़ों में तैयार की जाती है जो प्लॉटिंग पेपर रख के उसके थ्रू ये इनको प्रेस किया जाता है प्लांट्स को। और जनरली कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन को हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। और जैसे कि हमें एक तो आवास और उसकी जितनी भी जानकारी है वो बुक में नोट कर लेनी चाहिए, और जड़ समेत निकालना चाहिए जिसमें फल और फूल भी होने चाहिए। साथ में ही वो झाड़ी के रूप में हो तो उसकी 25 सेंटीमीटर कम से कम शाखा काटनी चाहिए, और उसका इनफ्लोरेसेंस को समझने में आसानी रहे जिससे। और जड़ समेत निकाले तो उसकी झाड़ कर पॉलीथीन में वैस्कुलम में उसे रख लें। और हर्बेरियम को तैयार करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, उसको ब्लॉटिंग पेपर में प्रेस में रख देते हैं, और उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो पानी को उसको सुखा देना चाहिए, साथ में उसको धूप भी दिखानी चाहिए
जिससे कि उसमें कुछ इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो। और उसको प्रेस को प्रतिदिन तब तक बदला जाता है जब तक कि उसमें ब्लॉटिंग पेपर से जब तक कि उससे ड्राई नहीं हो जाता है। और उनको करीब 28.75 सेंटीमीटर से और इसकी जो चौड़ाई है वो 41.25 सेंटीमीटर के मोटे कार्ड शीट्स से बने शीट पर लगाया जाता है। और अगर शाखाएं लंबी है तो वो उसे मोड़कर एन वी और डब्ल्यू के आकार में उसको मोड़कर लगा दिया जाता है। और उसमें चिपकाने के लिए सरीस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मोटी शाखाएं वाले बांस कागज से ये गम्ड ब्राउन पेपर से ये चिपका दी जाती है। और इस तरह से यहाँ पे अगर इनको हर्बेरियम शीट पर चिपकाया जाता है, जब वो तैयार हो जाती है तो उसे मर्क्यूरी क्लोराइड या कॉपर सल्फेट द्वारा उससे किया जाता है, उपचारित किया जाता है, क्योंकि जिससे कि उसमें लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, कोई बैक्टीरिया या फंगस उसमें नहीं लगे। और हर्बेरियम लेबल लगाया जाता है जो कि एक स्टैंडर्ड के हिसाब से 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का लेबल होता है और जिसमें सारी जानकारी होती है, जहाँ पे उस संस्थान का जहाँ हर्बेरियम रखा जाएगा और उसके फैमिली का नाम और बोटानिकल नेम और जहाँ से इकट्ठा किया है और उसकी डेट जहाँ से इकट्ठा करने की और जिसने किया है उसका नाम और बाकी उसकी जानकारी उसमें लिखी जाती है। और उनका जो संग्रहण है वो देश विदेश में समय समय पर होता रहता है और ये इसके स्टैंडर्ड वर्गीकरण से एक स्टील अथवा लकड़ी की अलमारी में इसे रखा जाता है। और इसमें कीटनाशी जैसे और इससे रेजिडेंस उससे प्रतिरोधक पदार्थ जैसे नैप्थलीन वॉल और आदि उसको सुरक्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ इंडिया में इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया जिसमें भारत में ये 19 सेंचुरीज में स्टार्ट हो गया था और ये बैंथम हुकर द्वारा जेनेरा प्लानिटेरियम में भारत में के समय ही स्टार्ट हुआ था। इसमें बोटानिकल सर्वे ऑफ BSI ने सबसे पहले कोलकाता में इसको स्थापित किया था, जिसमें भारत में सभी वर्गीकरण अध्ययन पर यहाँ पर शोध पत्र मोनोग्राफ यहाँ पे स्थापित है। तो इसमें शिवपुर कोलकाता का ये सबसे पहला बड़ा हर्बेरियम है। इसके अलावा देहरादून में बोटानिकल सर्वे ऑफ देहरादून उत्तरांचल का ये दूसरा बड़ा हर्बेरियम है। और तीसरा ये शिलोंग असम में इसकी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और बोटानिकल गार्डन जहाँ पे सजीव पौधों का संग्रह होता है उनको वहीं पर उनके आवास वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट लिविंग फॉर्म में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और दूसरे प्लांट्स को वहाँ लगाते हैं, कुछ रोपित किए जाते हैं और जिनको कि हर्बेरियम शीट पर प्रोटेक्ट करना या उनको संरक्षण करना या उनको कलेक्शन करना संभव नहीं हो जाता, उनको बोटानिकल गार्डन में लगाया जाता है। इसके लिए टिश्यू कल्चर और हॉर्टिकल्चर को ये जो शोध है वो बढ़ाने देने में ये सहयोगी रहे हैं। और विश्व के कुछ खास बोटानिकल गार्डन जैसे पादुआ इटली में और रॉयल बोटानिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड एंड बोटानिकल गार्डन वाशिंगटन DC and Royal Botanical Garden Kew इंग्लैंड एंड न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन न्यूयॉर्क में और दूसरा इस तरह से ये 6 इम्पॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन वर्ल्ड के और
इंडिया में कुछ बॉटेनिकल गार्डन जैसे कि ये लखनऊ बॉटेनिकल गार्डन जो कि सिकंदर बाग से जाना जाता है ये, और इसमें 27 हेक्टेयर पे ये फैला हुआ है। और ये रोज़ गार्डन और कैक्टस हाउस एंड लिली पूल्स यहाँ बहुत वेल मेंटेन्ड है और फ्लावर्स को वेल अरेंजमेंट है। और ये जो है लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा कोलकाता में ये 1787 में हुगली नदी के वेस्टर्न साइड पर ये डेवलप हुआ। इस इंडिया कंपनी के कर्नल रॉबर्ट किट द्वारा ये स्थापित किया गया था। और यहाँ पे डॉक्टर रॉक्सवर्थ के उससे एफर्ट्स से ये उद्यान में एक कैटलॉग तैयार किया गया था जिसमें इंडियन फ्लोरा लिखा था और जो अभी भी आज भी यहाँ पर संरक्षित है। और दूसरा कि बॉटेनिकल गार्डन ये लखनऊ में, इसमें 1925 में इसको शुरू किया था। और ये इसमें इसकी CSIR द्वारा इसकी यहाँ पर देखभाल हो रही है अभी। और बेंगलोर में लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन ये करीब 50 हेक्टेयर पर फैला हुआ है और ये 1760 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये अट्रैक्टिव इसके लिए ग्लास हाउस जो बहुत अट्रैक्टिव है। और ये जो ये है गार्डन, इसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इसका जो ग्लास हाउस है वो बहुत ही बेंगलोर में है स्थित है, बहुत अट्रैक्टिव है। इसके अलावा बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग जो कि 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये 1878 में इसको बनाया था। और इसमें ये जो ख़ास है ये गार्डन, इसमें 1800 एक्जॉटिक बॉटेनिकल स्पीशीज़ हैं। और ये लिविंग फॉसिल ट्री गिंगो बायलोबा भी यहाँ पर है और ये दार्जिलिंग में स्थित है। और इसमें भारत सरकार ने इसको 40 एकड़ भूमि विलियम लॉयड ने के नाम पे इसलिए रखा कि उन्होंने उसमें दान दी थी उसको करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और ये सिक्किम हिमाचल के आसपास की कुछ यहाँ पर वेजिटेशन यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है। और ये 6000 फीट पर ये स्थित है। और यहाँ पर करीब 110 इंच के बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, जिसमें सदाबहार और डेसिडुअस प्लांट्स यहाँ पर है, जिसमें ऑर्किड्स एंड एल्पाइन प्लांट्स लगे हुए हैं और कॉनिफर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉनिफर यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा कंपनी बाग मसूरी और दूसरा उटकमन ऊटी में शालीमार तथा श्रीनगर के कुछ इम्पॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन हैं। और बॉटेनिकल गार्डन की इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये इसमें जनरली जो है सभी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर उद्यान में मौजूद रहती है। और ये हॉर्टिकल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनका संग्रह एक साइंटिफिक वे में किया जाता है जो इम्पॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के हिसाब से इनको स्टडी के हिसाब से और टिश्यू कल्चर एंड प्लांट के इनके प्लांट में फाइटोकेमिस्ट्री के हिसाब से एंड सेल बायोलॉजी, सेल के स्टडी के हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ग्रीन हाउसेस बनाकर उसमें डिफरेंट टाइप के रिसर्च के लिए प्लांट्स को भी रखा जाता है और उनकी उसमें नई जानकारियाँ करने के लिए इसमें कुछ रिसर्च भी यहाँ पे होती रहती है। और इसके लिए
जहाँ पे अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे ऐसे पादप भी लगाए जाते हैं, उनको एक्लीमेटाइजेशन के लिए कुछ प्लांट्स को उनको उसी वहाँ पर आवास देने के लिए उनको परिस्थिति देते हैं। और दुर्लभ प्लांट्स भी यहाँ देखने को मिलता है। और इनकी जो ये बोटेनिकल गार्डन है वो एस्थेटिक सेंस को भी पूरा करते हैं कि ब्यूटिफिकेशन के लिए भी उस उद्यान को उसमें डेवलप किया जाता है। और ये स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, जो भी उसने स्टूडेंटें पढ़ी है उनकी जानकारी भी वहाँ पर उनको उपलब्ध कराने के लिए भी ये सक्षम है।